समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपर्णा की बीजेपी से बातचीत फाइनल हो चुकी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था और वह दूसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से अपर्णा हार गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में आज बीजेपी में कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल होंगी। जानकारी दे दें कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हमेशा से ही सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तारीफ करती आई हैं। यहां तक उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संपादक यूपी के संपादक प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है? आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और क्या बड़ी जानकारी है कि और भी कई बड़ी हस्तियां जो हैं आज बीजेपी का दामन थाम सकती हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कोचिंग का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ही असहज स्थिति में है, क्योंकि अभी तक टोन एकदम सेट था, नैरेटिव एकदम सेट था और अचानक से नैरेटिव बदलने लगे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसका हिसाब चुकता करने की कोशिश करेगी। उनकी बहू अपर्णा यादव को शायद पार्टी में शामिल कराया जाएगा और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि खुद मुलायम परिवार के लोग ही हमारे साथ में आकर के खड़े हुए। लेकिन देखिए, एक मैसेज देने की बात अलग है, लेकिन इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अपर्णा का कोई जनाधार नहीं है। वो पूरी तरीके से उनके लिए सिर्फ एक ही बात अच्छी है कि वो मुलायम परिवार की छोटी बहू है, यानी कि उनके मुलायम सिंह यादव के जो छोटे बेटे हैं उनकी पत्नी है और एक बहुत बड़ी पत्रकार है, उनकी बेटी है। लेकिन इसके अलावा उनका कोई अपना जनाधार नहीं है, कोई अपना देश नहीं है और कोई पहली बात नहीं है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कसीदे पढ़े हैं। योगी जी के साथ वो लगातार मीटिंग करती रही हैं और उनकी प्रशंसा करती रही हैं, तो ऐसे में उनका जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये बात ठीक है कि ये एक सिंबॉलिक है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है और एक मैसेज देने की कोशिश है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कामयाब हो सकती है। जी प्रदीप जी, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो अपर्णा यादव रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। क्या लगता है अगर वो इस बार बीजेपी में शामिल होंगी, कौन सी सीट उनको मिल सकती है और किस पर उनकी मजबूत पकड़ है? बिल्कुल, देखिए जहां से रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ती हैं वहीं से वो कैंट से ही चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। कल भी उन्होंने वहां पर मीटिंग, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी का वहां पर कब्जा है और रीता बहुगुणा जोशी एक बड़ी नेता है, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही है। 2009 में उन्होंने कांग्रेस को काफी बड़ी सफलता दिलाई थी और उसके बाद में वो जब भारतीय जनता पार्टी में आई थी तो यहाँ भी उन्होंने अच्छी मेहनत की थी और जिसके परिणाम भी सामने 2017 को देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद में उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और जिस तरीके से उनके धूर्त विरोधी जिन्होंने उनका घर चलाया था, बबलू जितेंद्र सिंह और बबलू को पार्टी में शामिल कराया गया था, उससे वो काफी नाराज हैं, काफी आहत हैं। और अगर अब अपर्णा यादव को ज्वाइन कराया जाता है तो सीधा इसका मतलब है कि वो कैंट विधानसभा के लिए रुख करेंगी, तो ऐसे में एक बार फिर से उनकी नाराजगी जाहिर हो सकती है। और ये भी हो सकता है क्योंकि लंबे समय से वो समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटा रही है, तो हो सकता है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहें। लेकिन जैसा कि अखिलेश यादव ने साफ पहले ही मना कर दिया कि अब किसी भी नेता की एंट्री समाजवादी पार्टी में नहीं होगी। हालांकि ये अलग बात है कि पार्टियां बहुत बार कहती कुछ है और करती कुछ है, तो कुछ भी हो सकता है और ये एक टफ लड़ाई होगी अपर्णा के लिए, क्योंकि रीता बहुगुणा के सीट कटना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रदीप जी, तो मुलायम सिंह यादव के परिवार को कितना बड़ा झटका लगेगा?
देखिए, मुलायम सिंह यादव के परिवार को झटके की बात है, जहां तक मैसेज देने की बात है वो तो ठीक है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई वो जन नेता नहीं है जिससे कि मुलायम सिंह परिवार को कोई झटका लगे। हाँ, ये जरूर अगर शिवपाल यादव टूट कर आते तो ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता था और यादवों के वोटों में बंटवारा माना जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल परिवार से आती हैं, यादव परिवार में उनकी शादी हुई है और दुनिया जानती है इस बात को, तो ऐसे में क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं है तो सिर्फ मैसेज देने के अलावा कोई और बड़ा नुकसान होने नहीं जा रहा है। ठीक है जी। अपर्णा यादव के साथ साथ और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां हैं जो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं प्रदीप जी? देखिए, कई लोग हैं जिनको आज ज्वाइन कराएगी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी नाराजगी कम नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टिकट काटा जा चुका है, मेरठ से वो चुनाव जीत करके आते हैं, 2017 में चुनाव हार गए थे। उनका टिकट वहां से एक बार फिर से काट दिया गया है। वो खुद नाराज हैं, वो ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन दूसरी जगह वो भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो ऐसे में ये आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कई और बड़े नेताओं को शामिल करा करके संदेश देने की कोशिश करेगी कि जीत वो दर्ज करने जा रही है और देने की बात है। कौन और बड़े चेहरे हो सकते हैं, ये अभी थोड़ा रुक करके देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुलायम सिंह के परिवार में बीजेपी ने सेंध लगा दी और जो छोटी बहू हैं अपर्णा यादव वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं।